बड़ी खबर का रुख करते हैं दौसा से। बड़ी खबर, मासूम के बोरवेल में गिरने का प्रकरण और कई घंटों से मासूम बोरवेल में फंसी हुई है। प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। पाइप के माध्यम से 1.5 वर्षीय बच्ची को पानी और ऑक्सीजन पहुंचाया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई घंटों से मासूम बच्ची प्यासी बताई जा रही थी और उसको पानी पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बोरवेल के पैरेलल करीब 35 फीट खुदाई की जा चुकी है। एलएनटी मशीन वहां है, जेसीबी वहां है जो खुदाई कर रही है। 80 फीट पर बताया जा रहा बच्ची अंकिता को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बच्ची के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अफसोस होता है, हम साल में कम से कम 5 से 7 घटनाएं ऐसी देखते हैं जहां खुले बोरवेल के अंदर बच्ची गिरती है, बच्चे गिरते हैं, उनकी जिंदगी खतरे में होती है। और हर बार एक ही सवाल होता है कि जब जिला कलेक्टर को यह पावर है कि वो एक सघन जांच पूरे जिले के अंदर करा सकते हैं और ये जो खुले बोरवेल हैं उनको ढकवा भी सकते हैं और जो नहीं करे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार बच्चे खुले बोरवेल के शिकार होते हैं? अगर एक बार सख्त कार्रवाई कर दी जाए तो शायद इस तरीके से किसी बच्चे को रेस्क्यू करने की जरूरत ना पड़े। खेलते खेलते कैसे जिंदगी फंस जाती है। आप अंदाजा लगाइए, अगर आपको एक पाइप के अंदर डाल दिया जाए, घंटों आप उस पाइप में फंसे रहें, आप हिल ना सके तो क्या बीतेगी। लगता है एक्सपेरिमेंट अधिकारियों पर होना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि बच्चों के साथ होता क्या है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांदीकुई से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां एसडीआरएफ की टीम लगातार बच्ची को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। कंप्यूटर के जरिए, कैमरों के जरिए बच्ची की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। सबसे गंभीर दरअसल यह होता है कि बच्ची बोरवेल में जहां फंसी है बस वहीं पर फंसी रहे, नीचे ना जाए, क्योंकि अगर वहां से नीचे बच्ची जाती है तो फिर बच्ची के लिए समस्या बढ़ सकती है। जैसे जैसे जमीन में नीचे की तरफ जाएंगे ऑक्सीजन कम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जेसीबी की मशीनें लगातार पैरेलल गड्ढा खोदने में लगी हुई है। 30 फीट के आसपास गड्ढा खोदा जा चुका है। इससे अलावा 80 फीट, और ये सुखद तस्वीरें हैं। बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ ने बेहतरीन काम किया और इस बेहतरीन काम के जरिए अंकिता को बचा लिया गया है, बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए। बच्ची मिट्टी में सनी हुई, लेकिन आंखें जिस तरीके से खुली हुई है, बच्ची ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा घबराई हुई है। ये वाकई में सुखद तस्वीर है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है किस तरीके से बच्ची को रेस्क्यू किया गया। 80 फीट गहरे बोरवेल से बच्ची को बचाया गया है। एसडीआरएफ ने बेहतरीन काम किया है और अमूमन जब इस तरीके से बच्चे बोरवेल में फंसते हैं तो फिर एसडीआरएफ को सामने लाया जाता है और फिर एसडीआरएफ जिंदगियों को बचाने का काम करता है। कई मौके ऐसे हैं जहां एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी काम करती हैं, लेकिन यहां टी शर्ट जो दिखाई दे रही हैं वो एसडीआरएफ की हैं। यह तस्वीर एक बार फिर देखिए। यह तस्वीर जश्न की है, तस्वीर खुशी की है। और यह एम्बुलेंस की तस्वीर जिसमें बच्ची को अस्पताल लेकर जाया जाएगा, जो एक सामान्य प्रोसेस है कि जब बच्ची को बचाया जाता है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जाता है, क्योंकि बच्ची घंटों से बोरवेल में फंसी है। इस दौरान जांच की जाएगी कि बच्ची को कोई चोट तो नहीं, बच्ची को आंतरिक चोट तो नहीं, बच्ची को सांस लेने में समस्या तो नहीं, क्योंकि बोरवेल में गिरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्टी वगैरह बच्ची के गले में चली गई हो। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद, प्राथमिक उपचार किया जाएगा, यहां से बच्ची को अस्पताल ले जाया जाएगा, अस्पताल में उपचार होगा और हम दुआ कर रहे हैं बच्ची सकुशल हो और जो तस्वीरों में बयां भी हो रही है। ये देखिए, एक बार फिर हम इस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बच्ची को जब बाहर निकाला गया उस वक्त की तस्वीर ये देखिए। बच्ची सकुशल है, बच्ची आंखें खोल रही है, बच्ची हाथ हिला रही है। महज 1.5 साल की अंकिता है जिसको बचाया गया है। हालांकि जब बच्ची अपने माँ बाप से मिलेगी तो उस चेहरे की मुस्कान बहुत अलग होगी। हम कोशिश करेंगे कि शायद वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा सके, लेकिन एम्बुलेंस के जरिए अब बच्ची को अस्पताल ले जाया जाएगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ गए। लक्ष्मीकांत,
इससे सुखद तस्वीर आज की नहीं हो सकती कि बच्ची को जब निकाला गया, बच्ची घबराई हुई ज्यादा दिखाई नहीं दी, आंखें खुली हुई थी। एम्बुलेंस से क्या अस्पताल ले जाया जा रहा है बच्ची को? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो ग्रामीणों की मेहनत और प्रशासन की जो मेहनत है वो कहा जा सकता है कि आखिर अंकिता को बचा लिया गया है। लगातार सुबह 12 बजे से दोपहर 12 बजे से ये ऑपरेशन चल रहा था और बिल्कुल जो प्रशासन है वो मुस्तैद था, ग्रामीण बड़ी संख्या में मुस्तैद थे और आखिर जो एसडीआरएफ की जो टीम है उसके जो प्रयास है वो रंग लाए और बालिका को बिल्कुल सुरक्षित निकाल लिया गया है। एम्बुलेंस से रवाना किया जा रहा है और जो बांदीकुई अस्पताल है वहां पर बालिका को ले जाया जा रहा है। लक्ष्मीकांत, क्योंकि बच्ची को जहां बोरवेल में फंसी थी पैरेलली भी एक गड्ढा खोदा जा रहा था, क्या उस गड्ढे के जरिए बच्ची को निकाला गया है या जो मशीन वो इस्तेमाल कर रहे थे उससे पाइप में से ही बच्ची को खींच लिया गया है? देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ से प्रयास चल रहे थे। एसडीआरएफ की जो टीम है उसने जो बच्ची को एक माध्यम से उनको देख करके और पूरा तत्काल निकाल लिया गया है और जो अभी आप देख सकते हैं कि लगातार जो आवाज है और बच्ची को अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और अब जो प्रशासन है वो जो गड्ढे हैं उनको लेकर के अब सक्रिय हुआ है। ग्रामीण भी जो है वो घर लौटने लग गए हैं और जो ग्रामीण जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर सुबह से ही जमा हुआ थे। सबकी जो मेहनत है वो रंगलाई और आखिर जो बच्ची है उसको बचा लिया गया। लक्ष्मीकांत, क्योंकि बच्ची तो बच गई है, उम्मीद करेंगे सकुशल ही रहे, उसको चोटें भी ना ही हो जब उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको जरा बताइए, बच्ची फंसी कैसे बोरवेल में? देखिए, ये बिल्कुल जो घर के बाहर ये बोरवेल था और जो बच्ची के जो दादा जो है वो यहाँ पर बोरवेल को मिट्टी भरने का काम कर रहे थे और जो बालिका है क्योंकि वो बहुत कम उम्र की थी, ना समझ बालिका थी, वो दादा के साथ में यहाँ पहुंच गई। दादा की नजर बचा करके खेलते खेलते जो बालिका है वो उस बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। काफी देर बाद जो है वो परिवार के लोगों को, परिजनों को पता चला है। उसके बाद में जो ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और लगातार दोपहर 12 बजे से ये जो प्रक्रिया है, ये रेस्क्यू की प्रक्रिया जो है वो चल रही थी और आखिर जो मेहनत है वो रंग लेकर आई। ग्रामीणों की जो दुआ है, जो इतने बड़े स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सफल। लक्ष्मीकांत, बच्ची को कौन से अस्पताल लेकर जाया जा रहा है और वो यहाँ से कितना दूर है? देखिए, एम्बुलेंस के माध्यम से बच्ची को रवाना कर दिया गया है। बांदीकुई जो सीएचसी है वहां पर ले जाया जा रहा है। वहां पर उसका मेडिकल चेकअप होगा। यदि किसी तरह की परेशानी है तो उसका इलाज किया जाएगा, क्योंकि पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद था। पहले से ही एम्बुलेंस जो है वो तैनात की हुई थी। तो बांदीकुई जो सीएचसी है वहां पर ले जाकर के जो बालिका है उसका मेडिकल चेकअप होगा। कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी के दौर से तो वो नहीं गुजरी। तो ये जांच के बाद पूरी जो मेडिकल टीम है वो जांच के बाद ही ये सारी चीजें जी। लक्ष्मीकांत, साल में हम कम से कम 2-4 घटनाएं ऐसी देख लेते हैं जहां खुले बोरवेल के अंदर बच्चे फंसे हैं। दौसा में भी इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। उस दौरान अधिकारी ये भी कह चुके हैं कि जिले में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, सभी खुले बोरवेल को बंद किया जाएगा। फिर ये होते क्यों नहीं है? देखिए, चूंकि कृषि प्रधान जिला है और जो बोरवेल जो है वो यहाँ पर एक आजीविका का साधन है और चाहे बोरवेल की मरम्मत करने की बात करें, चाहे बोरवेल को नया खोदाने की बात करें, तो निश्चित रूप से चूंकि ये एक ग्रामीणों की आजीविका से जुड़ा हुआ है, इसलिए काफी प्रयास के बावजूद भी जो बंद करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। क्योंकि ये जो बोरवेल है ये भी ग्रामीण खुद परिवार के द्वारा ही बनाया गया था और उस बोरवेल को वापस सूखने के बाद भरने की प्रक्रिया है वो परिजनों के द्वारा की जा रही थी और इसी दौरान ये हादसा पेश आया। लक्ष्मीकांत, परिवार के बारे में जरा बताइए, जिस परिवार से ये बच्ची है। ये जो गांव है जस्सापाड़ा गांव है, जस्सापाड़ा गांव जो है आबानेरी के बिल्कुल पास में है और जो बालिका अंकिता है उसी के परिवार की ये जो बोरवेल है उसी के परिवार की थी। उसके बिल्कुल घर के ठीक पास ही ये बोरवेल है। तो इसी दौरान जो परिजन जो है वो इस बोरवेल को खराब होने के बाद में, यानी सूखने के बाद में, उसमें मिट्टी डालने का काम कर रहे थे और
खेलते खेलते जो बालिका है वो इस बोरवेल पर पहुंची है। जी लक्ष्मीकांत, क्योंकि अब बच्ची को बचा लिया गया है, बच्ची बच गई है। अब मेरा सवाल दरअसल ये है कि जो एसडीआरएफ की टीम यहां काम कर रही थी, वो क्या दौसा जिले की एसडीआरएफ की टीम थी या बाहर से बुलाया गया था? देखिए, एसडीआरएफ की टीम जो है, सिविल डिफेंस की टीम जो है दौसा की टीम थी। एसडीआरएफ की जो टीम है वो दौसा की टीम थी और काफी जो प्रयास जो है टीम का वो लगातार चल रहा था। एसडीआरएफ की टीम मैनुअली जो है वर्क भी किया जा रहा था, खुदाई का काम भी पैरेलल किया जा रहा था। जी लक्ष्मीकांत, क्योंकि जेसीबी की मशीनों का इस्तेमाल किया गया, एसडीआरएफ की टीम अपने अंदाज में काम कर रही थी। क्या जब आप एसडीआरएफ के लोगों से बात करते हैं, क्या उनको लगता है कि जिस मैकेनिज्म के जरिए उन्होंने बच्ची को बचाया है इस पूरे प्रकरण के अंदर, वो इस तरीके का मैकेनिज्म वो तैयार कर चुके हैं कि कहीं भी दिक्कत होगी तो बच्चों को ऐसे बचा लिया जाएगा? अब वो प्रोसेस पुराना हो गया जहां पैरेलली गड्ढे खोदे जाएंगे और वहां से सुरंग बनाकर बच्चों को निकाला जाए। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। वाकई में आज की इससे सुखद तस्वीर कोई नहीं हो सकती कि जब एक बच्ची रेस्क्यू की गई, उसकी पहली तस्वीर सामने आई, उसके बाद एम्बुलेंस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बच्ची को अस्पताल ले जाया जा रहा है। और एसडीआरएफ के भी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो पूरी टीम है, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो काबिले तारीफ है। बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से बोरवेल में फंसे बच्चों को निकालना, क्योंकि एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बचाने की कोशिश की जाती है और जहां बच्चा फंसा होता है वहां से नीचे की तरफ चला जाता है। उस स्थिति में बच्चे को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से एसडीआरएफ की टीम ने बच्ची को बचाया है, अंकिता को बचाया है, पूरी टीम की बधाई और पूरी टीम को शुभकामनाएं। इससे भरोसा आता है एसडीआरएफ पर कि विषम परिस्थितियों में वो किस तरीके से जिंदगियों को बचाते हैं। सारी चीज़ों की अंदर भी पर्याप्त व्यवस्था कर रखी थी सीएमएचओ और बीसीएमएचओ के निर्देशन के बीच में। वो लोग अब बच्चे को लेके गए, वाइटल्स देखने के बाद वापस भेज देंगे। तो गांव में जो एक खुशी का माहौल कहा जा सकता है, चूंकि लंबे प्रयास के बाद में लगातार जो ग्रामीण है वो अपने स्तर पर वो प्रयास करता। हम कुछ ग्रामीणों से बात। बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद वापस परिवार को सौंप दिया जाएगा। इस दौरान यह बस चेक किया जाएगा कि बच्ची दिखने में तो सकुशल दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसको इंजरी हो, उसको चोट आई हो या फिर कोई और समस्या बच्ची को हुई हो। जैसे ही डॉक्टर्स ये तय कर देंगे कि बच्ची पूरे तरीके से स्वस्थ है, बच्ची को परिवार को सौंप दिया जाएगा। एम्बुलेंस की हमने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें माता पिता दिखाई दिए और वो हाथ जोड़कर सभी का आभार व्यक्त कर रहे थे। लेकिन अंकिता को जिस तरीके से बचाया गया है, उससे ये तो तय है कि जाको राखे साइयां मार सकी ना कोई। नमस्कार।